भाई जॉब का कोई जुगाड़ है तो बताना, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दैट 5% कॉन्फिडेंस कि नहीं ये प्रोग्राम वर्क करता है। वो बोलेगा अरे यार मेरे को तो अंग्रेजी भी नहीं आता। तो जो भी लोग कनाडा आने का एटलीस्ट सोच रहे हैं, तो इट इज वर्थ ट्राइंग दिस। यू नीड टू ट्विक अ लिटिल बिट हियर, मतलब बहुत कम चांस है, और उसमें भी अगर आप ऐसे कोई स्किल सेट डालोगे जो जिनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि भाई जॉब का कोई जुगाड़ है तो बताना। सो बेसिकली जब तक मुझे कोई कॉन्क्रीट नहीं मिल जाता ना, तब तक मैं नहीं चाहता कि मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन दूँ। दैट डजंट मीन कि मैं इस वीडियो में मुझे कुछ ऐसा मिला है जो कि 100% कॉन्क्रीट है। नो, whatever information that I am gonna share in this video, it's just 5% concrete। मतलब एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें एटलीस्ट 5% चांस है कि आपको सक्सेस मिल सकता है। बट यू नो लाइक मैं आई हैव बीन ट्राइंग टू कम टू कैनेडा फॉर मोर देन 5 years। यस, 5 से ज़्यादा साल हो गए। लिटरली मेरा वो होता है ना, ECS बोलते, लाइक एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA, तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो तक एक्सपायर होकर मुझे रिन्यू करवाना पड़ गया। एनीवे, सो बेसिकली आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनली, मतलब दे आर नॉट इन कैनेडा। लाइक आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो आउट ऑफ कंट्री से, लाइक बेसिकली इफ़ यू आर इन इंडिया, सो अगर आप वहाँ से जॉब ढूंढ रहे हो और आपको चाहिए कि मुझे डायरेक्टली जॉब मिले, आई एम नॉट ओपन फॉर एनी अदर रूट, मुझे खर्चा नहीं करना है एंड ऑल दैट थिंग, सो दिस ऑप्शन इज़ वर्थ ट्राइंग। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे प्रोविंस है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बट यू नो मैंने बहुत जगह देखा है कि ये अपॉर्चुनिटी काम नहीं करती है। बट इस बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने लिटरली आई मेट पीपल कि जिनको इस जो भी मैं प्रोग्राम अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ, तो उन लोगों को लिटरली जॉब मिला है इस प्रोग्राम के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दैट 5% कॉन्फिडेंस कि नहीं ये प्रोग्राम वर्क करता है। तो उसकी सारी डिटेल, उसको कैसे अप्लाई करना है और उसमें क्या टिप्स एंड टिक्स अप्लाई करना है सो दैट आपके चांसेस जो है जॉब मिलने के वो बढ़ जाए, तो एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो। एंड जॉब मतलब वेबसाइट से लेके उसको अप्लाई करने से लेके आप क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो चलो शुरू करते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है और आपको CV अपलोड करने से पहले क्या ट्विक करना है। सो चलो देखते हैं। सो बेसिकली आपको ब्राउज़र में जस्ट टाइप करना है न्यू ब्रंसविक जॉब फेयर, जो मैंने अभी टाइप किया है, और जो भी पहला लिंक आएगा वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उनके अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स। सो बेसिकली न्यू ब्रंसविक जो है वो थोड़ा आइसोलेटेड स्टेट से, तो उसके वजह से ना वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। वहाँ पे बस मोस्टली वही लोग जाते हैं जिनको वीज़ा पर्पस के लिए, जैसे वहाँ का वीज़ा मिलना बहुत ही आसान है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, क्योंकि जैसे कि क्यूबेक और मॉन्ट्रियल वगैरह, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये सब जगहों पे देखोगे तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बिकॉज यहाँ पे सारी IT कंपनीज एंड एवरीथिंग सब कुछ यहाँ है। बट बेसिकली वीज़ा लेने के लिए लोग यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए इनके पास ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं। तो दैट्स द रीज़न दे कंडक्ट अ जॉब फेयर इन डिफरेंट कंट्रीज। सो जैसे अभी आप देखोगे स्क्रीन पे, तो अभी इनका मेक्सिको सिटी में भी जॉब फेयर चल रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक मैंने देखा था कि यहाँ पे ब्रुसेल्स में भी था। उसके पहले इनका दुबई में भी मैंने देखा है, बिकॉज दुबई का मुझे एक बार याद है कि 3 से 4 साल पहले की बात है। तो दुबई में उनका जॉब फेयर था, तो मैं सोच रहा था कि चलो यार अपन ट्राई करते हैं दुबई का टिकट वगैरह, बट समहाउ वो फाइनेंशियली मैच नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया। अदरवाइज आई हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि नहीं भाई दुबई जाना है, एटलीस्ट ट्राई करना है ये वाले इवेंट पे। अगेन चांस है, बट दोज हु आर काइंड ऑफ वेरी वेरी डेस्परेट, इट्स वर्थ अ ट्राई इवन इफ इट जस्ट लेस देन 5%। ओके, सो बेसिकली फॉर इस बार अपने जो भी है न्यू ब्रंसविक ने ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, विच इज़ प्रिटी मच गुड थिंग। तो सिंपली आपको साइन अप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सब डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन, सो इसमें ट्रिक ये है कि जैसे कि आपका IT में एक्सपीरियंस है या किसी और फील्ड में है, तो आप वही दिखाना है। नो, यू नीड टू ट्विक अ लिटिल बिट हियर, बिकॉज उससे क्या होगा,
कि तुम्हारे जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा न्यू ब्रंसविच के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे ना जैसे आईटी कंपनीज कुछ नहीं है, ऑनेस्टली जीरो आईटी कंपनीज है, तो टेक्निकल जॉब्स वहाँ पे है ही नहीं। वहाँ पे जॉब्स किस टाइप के हैं उस हिसाब से तुम्हें मतलब अपना सीवी बनाना है और अकॉर्डिंगली यू नीड टू अप्लाई देयर। सो बेसिकली वहाँ पे बैंकिंग के जॉब्स है, अकाउंटिंग्स वगैरह के है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सीनियर मैनेजर्स वगैरह, तो अगेन देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग विद दैट। यहाँ पे अगर देखोगे कि बिजनेस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस है तो वो आप ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे दूसरा चीज़ ये भी होता है, कौन सा देता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट वाला भी होता है। रिसेप्शनिस्ट की भी बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स रहती है यहाँ पे। उसके बाद क्लर्क्स वगैरह, सो जैसे जनरल काइंड ऑफ जॉब्स रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे और एक रहेगा शिपर्स एंड रिसीवर्स वाला, तो इनके भी बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं। ये सब में अगर एक्सपीरियंस होगा आपको तो आपके जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, जस्ट टू समराइज, रिसेप्शनिस्ट, शिपर, रिसीवर, शॉपकीपर, देन डिस्पैचर, एंड अगेन क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। एंड बेसिकली यहाँ पे बाकी सारे ऑक्यूपेशंस भी है, जैसे आपको आईटी वाले भी ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डिज़ाइनर। बट ऑनेस्टली देर आर नो आईटी कंपनीज। तो आप सोच लो ना कि आपका जो ऑलरेडी 5% मतलब बहुत कम चांस है, और उसमें भी अगर आप ऐसे कोई स्किल सेट डालोगे जो जिनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपके चांसेस वही नलीफाई हो जाएंगे, यू नो। सो इसलिए आई वोंट रिकमेंड, अगर आपको आईटी में एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको नहीं अप्लाई करना है। यू नीड टू गो विद द अदर राउट। हेल्थ प्रोफेशनल की भी ओपनिंग्स होती है, बट फॉरेन कंट्री से लोग ये हेल्थ प्रोफेशनल हायर नहीं करते, बिकॉज कनाडा का इनका अलग से सर्टिफिकेशंस होता है, तो वो आपको करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू वर्क हियर। सो बेसिकली इस फील्ड में भी देयर इज़ नो स्कोप एट ऑल। उसके बाद सेम अप्लाइज फॉर लॉ एंड सोशल, ये सब चीज़ें, एजुकेशन का भी यहाँ का इनका एक अलग स्टैंडर्ड है, तो उनके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो पॉइंट अगेन हियर। ऑनेस्टली ये सब ना देखने में अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मैंने आज तक ना किसी से सुना है और ना किसी को देखा है इन सब फील्ड में। सो उसके बाद एक लास्ट वाला भी देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर वगैरह। अगेन दिस इज़ लाइक लेबर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे प्लम्बर हो गया, गैस फिटर, कारपेंटर। सो ये इनकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। तो बाय एनी चांस अगर इसमें किसी को एक्सपीरियंस है तो दे कैन ऑलवेज ट्राई फॉर इट, बिकॉज क्या होता है ना कि लेबर जॉब करने वाले लोग इनको वहाँ पे मिलते नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न उन लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कारपेंटर, प्लम्बर्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे, बट अगेन लोग मिलते नहीं है, और जो लोग मिलते हैं उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है। आप समझ सकते हो, अपने यहाँ पे कारपेंटर को बोलेंगे भाई कनाडा जाएगा तो यू नो वो बोलेगा अरे यार मेरे को तो अंग्रेजी भी नहीं आता। तो के बाद क्या है यहाँ पे नहीं। सो बेसिकली देखो, अपन ने सारे जो भी है ऑक्यूपेशंस गो थ्रू कर लिए, तो मेरे हिसाब से ये वाला सेक्शन है ना, बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस, इसी में अगर आप फोकस करो तो यू हैव अ मोर चांस, यू नो। सबसे ज़्यादा चांसेस यही पे है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं लिटरली एक बंदे से मिला जिसको यू नो इसमें जॉब मिला, तो उसका जो एक्सपीरियंस था, उसने कुछ तो शेफ का एक्सपीरियंस दिखाया था, और उसका एक फ्रेंड था, उसने कुछ तो रिसेप्शनिस्ट का एक्सपीरियंस था। तो इन दोनों एक्सपीरियंस का तो मुझे पता है कि मिला है, यू नो। बाकी सारे ऑफकोर्स मैंने सुना है, ऑनेस्टली मैंने पर्सनली किसी को मैं मिला नहीं हूँ, तो आई कांट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, बट इट्स वर्थ ट्राइंग, यू नो। सो ये सब आप ऑक्यूपेशन आपका चूज कर लो अकॉर्डिंगली कितने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो देयर इज़ नो पॉइंट अप्लाइंग, बिकॉज उनको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको सैलरी बेसिक ही मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, नो। यहाँ पे आपको $15-16 पर आवर के हिसाब से जो भी उनका स्टैंडर्ड रहेगा, आई एम नॉट श्योर कि इनका पर आवर का पर आवर वेजेस देख लेते हैं ना क्विकली कितना रहेगा। तो देखो 14.75 पर आवर है, तो इस हिसाब से या फिर इससे $1-2 प्लस माइनस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, बट येस, अगर आप यहाँ से वीज़ा ले लेते हो, यहाँ पे आ जाते हो, तो यहाँ पे आने के बाद आपकी जो आगे की पीआर की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। एक बार आप पीआर ले लो तो आप कनाडा में कहीं भी मूव हो सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू।
तो वंस यू आर डन विथ ऑल दिस थिंग्स, आपको बस यहाँ पे बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बस आपका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करो, आपका जो भी रिस्पेक्टिव आपने एनओसी दिया हुआ है वो सिलेक्ट करो, एंड कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको वो आपको सिलेक्ट करना है ना। और ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफकोर्स आपके जो कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। और एक बार देख लेते हैं कि इंडिया नहीं है, इंडिया क्यों नहीं है भाई यहाँ पे, पता नहीं, मे बी ड्राइविंग लाइसेंस फिर मुझे नहीं लगता, फिर अगर इंडिया नहीं है यहाँ पे, अच्छा वो स्पेसिफिक, अच्छा अदर सिलेक्ट करना रहेगा। और सो डू यू हैव वैलिड कैनेडियन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री, यस, एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल नंबर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री अगेन मैं पीआर सीरीज बनाने वाला हूँ, बिकॉज मैं खुद भी अभी वो लेवल तक पहुँचा नहीं हूँ। तो जिस दिन मुझे पीआर मिल जाएगा तो मेरा प्लान है वो जो भी मैं चीज़ें करूँगा वो सारी चीज़ें बनाने का प्लान है। तो यस, फॉर दैट पर्पज एटलीस्ट यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, सो बेसिकली अगर आपका पीआर का प्रोफाइल है, पीआर के लिए आपको आइल्स का स्कोर लगता है, आपके एजुकेशन जो क्रेडेंशियल होते हैं उनका असेसमेंट लगता है, ये 2 चीज़ें मैंडेटरी है। तो वो सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे कैसे करना है एंड ऑल, बट बाय एनी चांस इफ़ यू हैव इट सिलेक्ट इट हियर, यस, और नहीं है तो नो सिलेक्ट कर दो, इट्स फाइन। सो नेक्स्ट है INB प्रोफाइल नंबर। सो बेसिकली आपको INB प्रोफाइल बना लेना है, INB न्यू ब्रंसविक, यहाँ पे डालोगे आप न्यू ब्रंसविक लॉगिन, यू नो। सो इनका INB सिस्टम होता है जो कि जॉब सर्चिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, सिंपल यू नो डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स डाल के, एंड जो भी आपका प्रोफाइल बनेगा वो नंबर आपको यहाँ पे डालना रहेगा। सो मेक श्योर यहाँ पे नो नहीं सिलेक्ट करना है, सॉरी नॉट फॉर दिस, यहाँ पे आप नो कर सकते हो, बट यस यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना रहेगा, एंड ये जो भी डिटेल्स है वो डालना रहेगा। अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट प्रोफाइल बना लो, बिकॉज अगर आपको यहाँ आना है तो बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे आइल्स एंड वो चीज़ें हैं वो लगेंगे, दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ रिकमेंडेड। तो अगर बाय एनी चांस आपके पास है तो दिस शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, सो दैट उनको लगता है कि नहीं यार बंदे ने ऑलरेडी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी है एंड ही इज़ रियली विलिंग टू कम टू कैनेडा, एंड इट जस्ट उनको भी पता होता है कि यार आप यू नो यू आर यूजिंग अ न्यू ब्रंसविक एज अ रूट टू गेट अ PR। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट सिलेक्ट करोगे तो आपका जो प्रोफाइल है वो नेक्स्ट सवाल पूछेगा आपको, डू यू हैव स्कूल डिप्लोमा। सो आपकी जो पर्सनल डिटेल है, सो इट इज़ लाइक नौकरी पे आप नौकरी प्रोफाइल बनाते हो ना, तो वो सारा एक्सपीरियंस कितना है, आपका एजुकेशन क्या क्या है, तो वो सारी डिटेल पूछता है ये। सो ECA जैसे मैंने बताया था एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। सो शॉर्ट में बताता हूँ, अगेन इस पर डिटेल मुझे सीरीज बनाना ही है, बट क्विकली बता देता हूँ कि ECA इज़ समथिंग कि आपका जो इंडिया का डिग्री है वो यहाँ के डिग्री में कन्वर्ट कराना होता है। तो आके आपके मार्कशीट यहाँ पे इधर WS को सबमिट करने होते हैं और वो आपको कनाडा की, मतलब आपकी इंडिया में जो भी डिग्री है उसकी कैनेडियन इक्विवेलेंट में डिग्री कौन सी है वो आपको देता है। यहाँ पे आपको CV अपलोड करना है, तो यहाँ पे अगेन आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है कि कौन से कंट्री का है, आपका सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, राइट। सो बेसिकली यू कैन फिल आउट ऑल दोज डिटेल्स। इंग्लिश का लेवल कौन सा है वो आपको डालना है, बेसिक, इंटरमीडिएट, वॉट एवर इट कुड बी। उसके बाद फ्रेंच अगर आता है, भाई नहीं आता मेरे को, बेसिक भी नहीं आता यहाँ पे, बट ठीक है वॉट एवर। जैसे मैंने बताया था कि आइल्स देना भी ज़रूरी होता है, फिर अगर आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू हाउ मेनी डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन देना है। देन डू यू हैव रिलेशंस, नो, कोई नहीं रहता अपना पहचान का। डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव, ब्रदर सिस्टर इन, नो। क्या मांग रहा है ये, कंट्री ऑफ रेसिडेंस डाल देते हैं इंडिया। उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे, एंड क्या है, वुड यू लाइक टू ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पाउस एंड पार्टनर। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन ऐड दैट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप इट। दिस इज ऑल अबाउट इट। जो भी है आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करना है एंड दैट्स ऑल, आपका प्रोफाइल सबमिट हो गया है। मतलब सिंपल है, हार्डली 5 मिनट लगा अपने को सारा डिटेल्स डालने में। बट द थिंग इज कि आप अगर सबसे यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू समराइज हियर। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हें सही ऑक्यूपेशंस और सही एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस शुड बी यू नो लेस देन 5 years हो तो बेटर है, एंड इन रिलेवेंट फील्ड हो तो बेटर है। तो ये 2 फैक्टर अगर है तो फॉर श्योर आपको एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करेंगे, दे विल शेड्यूल एन इंटरव्यू एंड यू नो यू विल गेट सेलेक्टेड देयर। So of course it is worth a try.
सो जो भी लोग कनाडा आने का एटलीस्ट सोच रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपने आइल्स दो, ECA करवाओ, वो सब चीज़ें बाद में की होती रहेगी, बट एटलीस्ट आपके माइंड में अगर 1% भी आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ट्राई करना चाहिए, तो इट इज़ वर्थ ट्राइंग दिस, ठीक है। और इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कोई भी अपडेट रहेगा किसी और प्रोविंस में, कोई और अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो आई विल कीप ऑन शेयरिंग दिस। बट या अभी के लिए तो ये मुझे थोड़ा बेटर लगा। ऐसे आपको मतलब लिटरली मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि यहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे वो चल रहा है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम रनिंग, बट प्रैक्टिकली देर आर लॉट ऑफ क्लॉजेस एंड कंडीशंस जिसके वजह से अपन क्वालिफाई नहीं हो पाते। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि यार मैं 5-6 साल से ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने हर एक प्रोविंस की, हर एक PNP प्रोग्राम्स का डिटेल ले रखा है। सो दैट डजेंट वर्क प्रैक्टिकली। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फील फ्री टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।